हाँ सुनो, मैं तुम्हारी चिट्ठियां वापस करने के लिए तैयार हूँ। कल 4 बजे गोल्फ कोर्स पर मुझे मिलना। साथ में मेरी चिट्ठियां भी होनी चाहिए। ठीक 4 बजे, भूलना मत। हाँ हाँ, कल 4:15 बजे हम दोनों अपनी चिट्ठियां बदल लेंगे गोल्फ के मैदान में। ठीक 4:15 बजे, भूलना मत। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, दर्द से सर फट रहा है। उठ भी तो नहीं सकती। अरे बाप, लगता है बुखार हुआ है। हैं? बुखार? तुम्हें तो सेरिडोल लेना चाहिए। अच्छा, ले लूंगी। सोच रही थी दोपहर को तुम्हारे साथ घूमने कैसे जाऊंगी बाहर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सर्दी है, तुम्हें तो बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या करूं, मैं भी सोच रहा था कि मैं ना जाऊं, लेकिन वो मेरे बॉस है ना, वो आज बाहर जा रहे हैं ना। बाहर जा रहे? तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें कहते थे ना कि अगर वो खुश हो गए तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। हाँ, हाँ। तो जाओ। तो मैं लौटते हुए डॉक्टर लेता हूँ। तो मैं जाऊं? तुम आराम करो। हैं? जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। बिस्तर छूटना नहीं है। आपकी घड़ी में क्या टाइम है? 3:20। बेटा, एक चाय और लाना। सुनो, मेरी भी कप। जी। कितनी देर लगा दी तूने? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या करती? मौका ढूंढ रही थी। अरे, तुझे तेरे पति ने यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं, उन्हें तो अपने चेयरमैन से मिलने जाना था। कहने लगे जाना ही पड़ेगा, बड़ा जरूरी काम है। मैंने ऊपर ऊपर से खूब झगड़ा किया। मैंने कहा मधु कि आप हनीमून अपने बॉस के साथ मनाने आए हैं या मेरे साथ। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा था तू तो समझ सकती है ना। अच्छा, तेरी घड़ी में क्या बजा है? बाप रे, 3:30। 3:30 ना? नीलू, हमें कोई अच्छी सी जगह देखनी चाहिए जहाँ छिपकर सब कुछ देख सके। चलो इधर आ। आज कुछ सर्दी ज्यादा ही है। जी हाँ। आप बंबई से हैं? जी हाँ। और आप? मैं भी। वेटर, बिल ले आना। बिल एक साथ बनाओ। नहीं नहीं, अलग अलग। हम लोग शायद पहले कभी मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं। ओह। मिस्टर, आपके कुछ कागज गिर गए नीचे। थैंक यू। मधु, क्या है? बहुत डर लग रहा है। डरपोक, हिम्मत रख। कपकपी छूट रही है। मैं जाती हूँ बाबा। जा, और जिंदगी भर उस बदमाश के पंजे में पड़ी रहे। बेस।
आप? हाँ जी हाँ, वो मुझे क्या है कि 4 बजे एक दोस्त से मिलना है, वो ऊपर। मुझे भी 4:15 बजे एक दोस्त से मिलना है, नीचे। अच्छा 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 अच्छा, इत्तेफाक है, नीचे ऊपर। क्या वजह है इस वक्त तेरी घड़ी में? 4। मधु, अगर आने वाला होता तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना। लेकिन नीलू, अगर वो अड़ गया कि मेरी चिट्ठियां पहले वापस कर दो तो हम दोनों उस पर टूट पड़ेंगे। आज चिट्ठियां छीन के ही रहेंगे। शाबाश। अरे सुनना, मधु, मैं मर गई। अरे मेरे पति इसी तरफ आ रहे हैं। क्या ये लफंगा तेरा पति? अरे ये तो वही लफंगा है जिसने मेरी जिंदगी आधी कर रखी। तेरी तो आंखें खराब हो गई हैं। अरे बाबा, ये मेरा पति है। जरूर उस शैतान ने खबर कर दी होगी। इडियट। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तू अपनी आंखों का इलाज करा। अरे ये तो वही बदमाश है जिसने मेरा पुराना आशिक। बाप रे, अब फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ गया। नीलू, मेरे पति को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तेरे पति? क्या हो गया बाबा तुझे? अरे ये तो वही 420 है। नीलू, मेरे पति के लिए गालियाँ मत निकाल। नहीं मधु, मैं सच्ची कहती हूँ, ये वही शैतान है। इसी ने मेरी जिंदगी तबाह की। ये तो सोचने दे मुझे। आप? मैं? हाँ मैं भी। मौसम अच्छा है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं भी यही पूछता हूँ, आप यहाँ कैसे? नीलू, तेरे पुराने आशिक का नाम क्या है? चंद्रकांत। यही तो मेरे पति का नाम है। और तेरे उसका नाम? विकास। सत्यानाश। अरे यही तो मेरे पति का नाम है। मधु, तूने मेरे प्रेमी से शादी कर ली। अदला बदली, सब गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। नीलू, यहाँ। मेरा ख्याल है मैं चलूं। मैं भी सोचता हूँ मैं चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, मेरी पत्नी। अरे मेरी भी। अभी खबर लेते हैं इनकी। अरे भागो। अरे मिस्टर, तुम सीधा आगे। चिट्ठियाँ लेने आते हो। रुक जाओ, उठाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने जा रहे हो। वही तो जा रहा हूँ, ये करीब का रास्ता है, मैं जाऊँ। करीब का रास्ता है, पहले मेरे करीब आओ। तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ऑफिस के कागज है। कागज? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। अब तुम्हारा चेयरमैन कहाँ है? चेयरमैन? ये चेयरमैन है? नंबरी 420। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं। जेब में क्या है? निकालो। कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? मुझे नहीं मालूम, किसी ने जेब में डाल दिए होंगे। झूठ। मधु, यही है ना तेरी चिट्ठियाँ? ले, ये तेरी। हाँ साहब, बोलिए अब क्या कहना? मुझे कुछ नहीं कहना। मधु, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब जो भी है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम मेरी सहेली से प्यार करते हो? तुम? नहीं, अगर किसी हद तक हम गुनहगार हैं, तो क्या ये दोनों नहीं है? मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा था। क्या? हा? तुम अपनी पत्नी के मुंह पर कालिख लगाना चाहते हो? नहीं। तुम भी? नहीं, मैं तो मामले को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं साहब, 2 और 2 4 आप लोगों के लिए हो सकते हैं, हम दोनों के लिए नहीं, समझे? चल मधु, चल। नीलू, मधु, मुझे छोड़ के मत जाओ। नीलू, मुझे माफ कर दो प्लीज। आइंदा से ऐसी गलती मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम देवी हो, महान हो। तो वादा करो तुम दोनों कि कभी किसी औरत पर नजर नहीं डालोगे अपनी पत्नी को छोड़कर। मैं किसी औरत पर नजर नहीं डालूंगा अपनी पत्नी को छोड़कर। हाँ, और ये भी वादा करो कि हमेशा अपनी पत्नी के आज्ञाकारी पति बनकर रहोगे।
मैं ये भी वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी का आज्ञाकारी पति बनकर रहूंगा। हाँ, और ये भी वादा करो कि मैं किसी से कोई चिट्ठी वापस नहीं मांगूंगा, न अभी न कभी। बोलो। मैं किसी से कोई चिट्ठी। ये कुछ जाती नहीं हो रही है मिस्टर। ठीक है, तो हम चले। नहीं नहीं नहीं, जो तुम कहोगे हम मानने के लिए तैयार हैं। मिस्टर, बोलो ना। और कर भी क्या सकते हैं? मैं किसी से कोई चिट्ठी वापस नहीं मांगूंगा, ना अभी ना कभी। मर गए। अरे अरे, ये सब मेरे क्लाइंट तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? देखूं तो। कहाँ चले नारद जी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं तो उन्हें मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। मालूम होता है आप लोगों ने अपनी समस्याएं मेरी मदद के बगैर ही हल कर ली है। जी हाँ वकील साहब, अब हमें ना आपकी कोर्ट कचहरी का डर है ना तलाक वाला का। क्यों नहीं लूं? बिल्कुल ठीक मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सही वक्त पर सही सलाह देने के लिए। हमारी शादियों को बर्बादियों से बचाने का सेहरा आपके सर पर है। अच्छा अच्छा, तुमने ऐसी क्या सलाह दी थी डियर? एक ही सलाह कि तुम जैसे नारद से कोसों दूर रहो, और नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है। वाह 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 वाह, ये सलाह दी थी। वकील की बीवी हो ना, मैं भी कुछ इसी लाइन पर सोच रहा था। जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम किस लाइन पर सोच रहे थे। अब अपने तलाक के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वादा करता हूँ योर ऑनर, अब कभी डाइवोर्स के केस को हाथ नहीं लगाऊंगा, डाइवोर्स के लफ्ज को मुंह से नहीं निकालूंगा। चलो मिस्टर, ये रहे आपके रुपए। 100 रुपए। ये लो। मैं आपका वकील, ना आप मेरे क्लाइंट। वकील साहब, वो एक नई कविता लिखी है, सुनते टाइम नहीं है, वहां मेरा डिवोर्स होने वाला है। इस उम्र में भी। देवी जी, अब अपनी धमकी वापस ले लीजिए। तो पकड़ो मेरा हाथ। ये पकड़ा। चलो। ये चला। अब हम पास आकर कहने बातें मन की, आओ मिलकर सुलझा ले हम उलझने जीवन की। आओ देखें हम जीवन में किरणों का ये बिखरना, जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना।